नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। भीतर की शक्ति। ये शक्ति हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। इसे पहचानना, समझना और अपने जीवन में उपयोग करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं हमें घेर लेती हैं, तब हम अक्सर अपने चारों ओर समाधान ढूंढते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सभी समाधान, सभी उत्तर आपके अंदर ही हैं? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात अपने आप को अपने द्वारा ही ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे गिरने मत दो, क्योंकि आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु। आज हम इसी वाक्य को आधार बनाकर भीतर की शक्ति के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। भीतर की शक्ति का अर्थ है आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता। ये शक्ति हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में डटे रहने का साहस देती है। ये वो शक्ति है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना सफलता असंभव है। ये विश्वास हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को समझने की आवश्यकता है। आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। ध्यान हमारी भीतरी शक्ति को पहचानने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अपनी असीमित क्षमता का एहसास होता है। नकारात्मक सोच हमारे भीतर की शक्ति को कमजोर करती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में नए लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने की कोशिश करें। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे, तो आपकी भीतरी शक्ति प्रकट होगी। गीता में श्री कृष्ण ने भीतर की शक्ति के बारे में कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये वचन हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करें, बिना परिणाम की चिंता किए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तो सफलता अपने आप मिलती है। कठिन परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने का साहस। जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना। भीतर की शक्ति हमें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। इससे मन शांत होता है और भीतर की शक्ति जागृत होती है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने चारों ओर सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का माहौल बनाएं। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें और उन पर काम करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि आत्मबल और आत्मविश्वास के बल पर हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन चलाकर स्वतंत्रता हासिल की। ये उनकी भीतर की शक्ति का ही उदाहरण था। श्रोताओं से पूछें कि उन्होंने कब कब अपने भीतर की शक्ति का अनुभव किया है। उदाहरण साझा करें और उन्हें प्रेरित करें कि वे अपनी शक्ति को पहचानें, अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। भीतर की शक्ति को जागृत करके छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें। धैर्य का महत्व। जीवन में सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संदेह करता है, वो अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान सकता। अपने प्रयासों में निरंतरता। अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखें। ये भीतर की शक्ति को मजबूत करता है। हर दिन अपने लिए 15 से 20 मिनट का समय निकालें। इस समय का उपयोग ध्यान, योग या आत्मचिंतन में करें। लिखने की आदत डालें।
अपने विचारों और उपलब्धियों को एक डायरी में लिखें। ये आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें। ये भीतर की शक्ति को जागृत करता है। शक्तिशाली वचन दोहराएं। सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। यह आपकी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करेगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपने किस स्थिति में अपने भीतर की शक्ति का अनुभव किया? उन्हें प्रेरित करें कि वे अपनी कहानियां साझा करें। यह भाषण को अधिक संवादात्मक और प्रभावी बनाएगा। मित्रों, याद रखें, आपके भीतर वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि जब हम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। अब समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाएं। निष्कर्ष, मित्रों, भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ये शक्ति हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। आज का ये विचार लेकर जाइए कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। इसे पहचानिए, इसे जगाइए और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। श्री कृष्ण के वचनों को याद रखिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आइए, अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें और जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।